डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोफाइल को डिज़ाइन करने का काम किया था और आज की इस वीडियो में हमें प्रोफाइल पेज को कंट्रोल करने का काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, पहले हमें इसमें लॉगिन करने के लिए साइन अप करना होगा, तो मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ देखिए मैंने सभी डिटेल्स फिल कर लिया है। ठीक है, यूज़र नेम पास टाइप कर लिया, ईमेल ठीक है amit@gmail.com, फ़ोन नंबर, पासवर्ड 1 2 3 मैंने टाइप कर लिया है। साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखिए साइन अप सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट किया amit@gmail.com। ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो क्या होता था लॉगिन पे क्लिक करने पे, जब हम लॉगिन पे क्लिक करते थे तो हमें यहाँ पे अलर्ट आता था लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो वो देखो वो कहाँ आता था, यहाँ पे हमने अलर्ट इस तरह से पहले पास कर रखा था, मैंने अभी इसे डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ पहले अलर्ट को लॉगिन सक्सेस। सेव करता हूँ, देखो ना यहाँ पे लगा है ना पासवर्ड, और करेक्ट पासवर्ड अगर मैच करे तो अलर्ट होना चाहिए लॉगिन सक्सेस, और ये पहले भी आपका होता ही था। ठीक है, तो मैं यहाँ इसे एक बार फिर से रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, और लॉगिन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाता है लॉगिन सक्सेस। ठीक है, तो हमें यहाँ लॉगिन सक्सेस का मैसेज नहीं आना चाहिए, हमें यहाँ पे सीधा क्या होना चाहिए, हमारी जो प्रोफाइल पेज हमने बनाया है वो सीधा ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन का प्रोग्राम बना रहे हैं, लॉगिन और लॉग आउट का। मीन्स जब लॉगिन पे क्लिक हो तो वो प्रोफाइल पेज ओपन होना चाहिए, और जब लॉग आउट पे क्लिक हो तो वो प्रोफाइल पेज ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये होगा कैसे, जो इसके पीछे की जो एल्गोरिथम है, जो लॉजिक्स है, पहले आप उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करिए कि ये आखिरकार लॉगिन और लॉग आउट का जो काम है वो आखिरकार होगा कैसे। तो जो है यहाँ पे आप डायग्राम्स की मदद से आप जो है समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि ये आपकी ब्राउज़र की विंडो है। ठीक है, ये समझिए ये आपकी विंडो है। ओके, और ये जो है आपका प्रोफाइल पेज है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें राइट भी कर देता हूँ प्रोफाइल पेज। सो ठीक है, देखिए मैंने राइट कर लिया प्रोफाइल पेज। ओके, तो ये क्या है, आपका ब्राउज़र का विंडो है। ओके, ये रहा आपका ब्राउज़र का विंडो और ये रहा आपका प्रोफाइल पेज। ठीक है, अब जो ये आपका प्रोफाइल पेज है ये आपकी विंडो में ओपन कैसे होगा, ज़रा उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जब आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, पहला काम ये होगा कि आपके इस विंडो के अंदर क्या स्टोर होगा, एक सेशन क्रिएट किया जाएगा। सेशन स्टोरेज के अंदर एक की क्रिएट की जाएगी यूज़र के नाम से। ठीक है, और उस यूज़र के नाम के की वैल्यू जो होगी वो उस यूज़र की ईमेल आईडी होगी जो कि उसने लॉगिन करते वक्त डाली होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा वैसे ही सेशन स्टोरेज के अंदर यूज़र की ईमेल आईडी को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, एनकोड करके। ओके, और उसके बाद हम ये भी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो प्रोफाइल पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखो क्या किया, सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करते ही सेशन में यूज़र का ईमेल आईडी स्टोर किया, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल पेज को यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कि यहाँ पे लॉजिक अभी क्या बन रहा है। सबसे पहले जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो सेशन स्टोरेज में आप यूज़र की ईमेल आईडी को स्टोर करोगे, यूज़र के नाम से की बनाओगे, और फिर उसके बाद प्रोफाइल पेज यहाँ पे ऐसे ओपन करोगे। ठीक है, अब जरा समझिए कि हमने यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर की को क्यों डाला, क्यों इंसर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे की को इंसर्ट किया ताकि कोई यूज़र प्रोफाइल पेज का यूआरएल अगर कॉपी पेस्ट कर देता है कहीं, मीन्स कॉपी करके अगर रख लेता है और कहीं बाद में जा कर के अगर वो उसे यूआरएल पेस्ट करता है तो वो आपका प्रोफाइल पेज ओपन ना होने पाए। ठीक है, अब ओपन ना होने पाए का मतलब क्या है, ज़रा वो समझिए कि देखिए जब हम लॉगिन करके प्रोफाइल पेज पे जाएंगे तो क्या होगा, आपका सेशन क्रिएट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूज़र डायरेक्ट आपके यूआरएल को कॉपी पेस्ट करेगा तो उस समय सेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे और अपने इस प्रोफाइल पेज को सिक्योर करेंगे। ठीक है, और इस पेज में हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर
लॉगिन करते वक्त, इस प्रोफाइल पेज को ओपन करते वक्त ये चेक करेगा प्रोफाइल पेज कि क्या इस ब्राउज़र या इस विंडो के अंदर क्या यूज़र के नाम का कोई सेशन मौजूद है। ठीक है, अगर यूज़र के नाम का कोई सेशन मौजूद होगा उस विंडो के अंदर, तब जाकर के ही आपका प्रोफाइल पेज ओपन होगा, वरना आपका प्रोफाइल पेज ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लॉजिक समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे रही बात लॉगआउट की, तो लॉगआउट में क्या होगा, लॉगआउट का हम जो बटन बनाएंगे, जैसे ही आप उस लॉगआउट के बटन पे क्लिक करोगे, वैसे ही सेशन के अंदर से जो यूज़र वाली की होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही सेशन डिलीट होगा वैसे ही क्या होगा, हमारा प्रोफाइल पेज बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये ओपन तो रहेगा, लेकिन अब जैसे ही आप लॉगआउट पर क्लिक करोगे सेशन डिलीट, तो ये प्रोफाइल पेज क्या चेक कर रहा है ओपन होने के लिए कि क्या हमारे ब्राउज़र में या विंडो के अंदर क्या यूज़र नाम की सेशन की मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं होगी तो ये आपका बंद हो जाएगा, पेज खुलेगा नहीं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने पेज को सिक्योर करेंगे और किस तरह से लॉगिन और लॉगआउट का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, अपने प्रोफाइल पेज पे, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में प्रोफाइल पेज को डिज़ाइन कर ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं किस में काम कर रहा हूँ, लॉगिन साइन अप डॉट जीएस के अंदर, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक होता है और जब पासवर्ड मैच करता है तब हम लॉगिन करवा देते हैं अलर्ट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करवाने वाला हूँ, सबसे पहले काम एक सेशन क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, सेशन कैसे क्रिएट होता है, आप राइट कर दीजिए सेशन स्टोरेज। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, सेशन स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करोगे, सेट आइटम मेथड का। ठीक है, और यहाँ पे आप की का नाम दे दो, मैंने बोला यूज़र के नाम से की होगी। ठीक है, और इस की वैल्यू क्या होगी, इस की वैल्यू वही ईमेल आईडी होगी जो ईमेल आईडी यूज़र ने लॉगिन करते वक्त डाली है। ठीक है, तो जो भी यूज़र ने लॉगिन करते वक्त ईमेल आईडी डाली होगी वो कहाँ पे आएगी, इस ईमेल के अंदर। देखो यहाँ पे ये ईमेल है ना, ये ईमेल इनपुट है। ठीक है, ईमेल डॉट वैल्यू में डालता हूँ तो वो वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, जैसे कि देखो हमने यहाँ पे डाली है, तो यहाँ देखो एनकोड करके डाली हुई, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एनकोड करके ही स्टोर करना है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, बिटोवा से इसे एनकोड करके अपनी ईमेल आईडी को, ईमेल आईडी की जो भी वैल्यू थी उसे डाल दिया है। ठीक है, ईमेल आईडी की वैल्यू का मतलब जो ईमेल इनपुट है उसके अंदर जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने इनकोड करके यहाँ पे इसमें डाल दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सेशन जैसे ही लॉगिन होगा सक्सेसफुल वैसे ही सेशन क्रिएट होगा यूज़र के नाम से, उसमें ईमेल आईडी चली जाएगी। ओके, अब हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, रीडायरेक्ट कैसे करेंगे वो जरा देखिए, मैं यहाँ पे एक मेथड लगाने वाला, देखो रीडायरेक्ट करने के काफ़ी सारे मेथड्स मैंने आपको सिखा रखे हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बता रखी है। जैसे आपको याद होगा विंडो डॉट लोकेशन, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं या फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं जरा वो समझिए। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड का। क्यों, क्योंकि लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड क्या करेगा, जैसे कि देखिए आप यहाँ से लॉगिन करोगे और अगर एक बार आपका प्रोफाइल पेज रिप्लेस के माध्यम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये लॉगिन पेज रिप्लेस हो जाएगा प्रोफाइल पेज से। ठीक है, एक बार, तब अब अगर आप बैक करोगे तो आपका ये लॉगिन वाला पेज वापस नहीं खुलेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लॉगिन कर चुके हो ऑलरेडी तो आपको लॉगिन पेज पे जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड को कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप पास कर दो कि आपका प्रोफाइल पेज कहाँ है। तो देखो अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, लॉगिन साइनअप डॉट जी एस में, और ये लॉगिन साइनअप डॉट जी एस जो है वो किस पे वर्क कर रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, तो अब जरा देखो आपका प्रोफाइल पेज कहाँ पे है, यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से देखो यहाँ पे ये प्रोफाइल नाम का एक यहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा ठीक इसी के ऊपर। तो प्रोफाइल फोल्डर को हम ओपन करेंगे, फिर उसमें आपको प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले प्रोफाइल फोल्डर को इस तरह से ओपन करो और यहाँ पे प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल को इस तरह से यहाँ पे रीडायरेक्ट इसे कर दो। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, सेव हो चुका है ये मेरा। अब मैं इसे एक बार रीलोड करके
टेस्ट करता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे amit@gmail.com इस तरह से डाल दिया। पासवर्ड याद होना चाहिए मेरे को 123। मैंने पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करता हूँ। तो देखिए मैंने लॉगिन किया और यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमने प्रोफाइल पेज डिज़ाइन किया था, हम अपने प्रोफाइल पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे अमित कुमार डिफ़ाइन किया था स्टैटिक, एक्चुअली वो मैंने यहाँ पे अभी रिमूव कर दिया है और जब हम उसमें नाम लिखेंगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए, लेकिन देखो यहाँ मैं बैक करूँगा तो देखो लॉगिन पेज नहीं खुलेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल पेज आपकी ओपन हुई है, यहाँ पे देखना आपका जो सेशन हमने अभी क्रिएट किया था वो सेशन भी यहीं पे आपका मौजूद होगा। तो देखो मैं यहाँ आता हूँ पहले एप्लीकेशंस के अंदर और यहाँ पे देखिए लोकल स्टोरेज में तो पहले से हमारा डेटा स्टोर है, वो भी एनकोडेड में। अब यहाँ देखो सेशन स्टोरेज दिखा आपको, यहाँ पे इसे बड़ा करना, थोड़ा सा खोलना और यहाँ क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो की में क्या मौजूद है, यूज़र, और वैल्यू में क्या, वही ईमेल आईडी जो हमने इनकोड करके स्टोर करी थी। ठीक है, तो हमें इसे सिक्योर करना है। ठीक है, इस पेज को सिक्योर करना है कि जब ये ओपन हो, ठीक है, देखो अभी क्या होगा, अभी तो हमने सेशन बस स्टोर किया, अभी ये नहीं डिफाइन किया है हमने इस पेज में कि जब ये पेज ओपन हो तो ये चेक करे कि यूज़र की मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर मौजूद है तो खुल ना पाए, अगर मौजूद नहीं है तो ना खुलने पाए, ऐसा अभी हमने देखो डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ डिफाइन करनी है और ये कैसे होगी जब वो देखिए, पहले यहाँ पे देख लो। अगर देखो ये URL है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और दूसरे टैब में देखो मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो आपको याद होना चाहिए कि सेशन स्टोरेज सिर्फ उसी टैब से रीड किया जा सकता है जिस टैब से उसे क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इस टैब से तो क्रिएट नहीं किया गया, तो इस टैब से मतलब इस टैब में आपका सेशन भी मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा तो देखो ये प्रोफाइल पेज में यहाँ पे भी खुल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे URL को ऐसे कॉपी पेस्ट करके अपनी प्रोफाइल को कभी भी ओपन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करनी होगी, कंडीशंस लगानी होगी, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, प्रोफाइल डॉट HTML के बिहेवियर को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखो हमने एक JS का फोल्डर बनाया था, आप इस JS फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करिए। ठीक है, और आप इसको सेव करिए प्रोफाइल डॉट JS के नाम से। ओके, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल डॉट JS के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया है और आप इस प्रोफाइल डॉट JS को अपने प्रोफाइल डॉट HTML से कुछ इस तरह से यहाँ पे लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है स्क्रिप्ट सोर्स लगा करके कि JS फोल्डर के अंदर मेरा प्रोफाइल डॉट JS नाम का पेज है वो मौजूद है। ठीक है, एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप अलर्ट राइट करके इस तरह से टेस्ट करिए क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो देखो मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देखिए मेरा अलर्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर गया है। ओके, इसे ओके कर देते हैं हम। अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि जैसे ही हमारी विंडो लोड हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ विंडो डॉट ऑन लोड। ठीक है, इस तरह से विंडो डॉट ऑन लोड मीन्स जैसे ही आपकी विंडो लोड हो, ठीक है, कंप्लीटली वैसे ही क्या हो, चेक होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे पहले फंक्शन बना दो, जैसे ही आपकी विंडो लोड हो जाएगी वैसे ही क्या होगा, चेक होगा। क्या चेक होगा कि सेशन स्टोरेज में क्या यूज़र नाम की मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, आप यहाँ कंडीशन पास करो, इफ़ सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, आप क्या करो यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे उसके अंदर से मीन्स सेशन स्टोरेज के अंदर से जो यूज़र की है उसका डेटा निकालने की आप यहाँ कोशिश करोगे। ठीक है, अगर यूज़र नाम की मौजूद होगी तो ये डेटा रिटर्न कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर यूज़र नाम की नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न करेगी, ये हमें रिटर्न करेगी नल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस वही कंपैरिजन कर लिया है कि अगर सेशन स्टोरेज के अंदर से अगर हमें नल वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आपके सेशन स्टोरेज के अंदर यूज़र नाम की कोई की मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अगर की कोई मौजूद नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यूज़र को उसी लॉगिन पेज के ऊपर उसे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट करने वाला कोड राइट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस कोड को राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ राइट किया विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए जो आपका प्रोफाइल पेज है, ये प्रोफाइल डॉट HTML, ये कहाँ पे है, एक प्रोफाइल फोल्डर के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, पहले एक पेज से बाहर निकलना होगा, फिर उसके बाद आपको index.html पेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर पहले बाहर निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ डिफाइन कर देता हूँ index.html। मतलब यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा वैसे ही चेक होगा क्या सेशन स्टोरेज में यूज़र की मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगी तो ये आपका इफ़ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है नल से कंपैरिजन किया है। ठीक है, और अगर यूज़र की मौजूद नहीं होगी तब ये क्या रिटर्न करेगा, नल। ठीक है, और जब नल रिटर्न करेगा तो हमारा विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस जो हमने मेथड यहाँ लगाया है ये वर्क कर जाएगा, और इसके कारण जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा index.html से और प्रोफाइल पेज ओपन ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो इतना तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आप कोडिंग करोगे वो कहाँ कोड करोगे, इस एल्स के अंदर। मतलब अगर ये आपको यूज़र डेटा रिटर्न करके देता है तो क्या होना चाहिए, तो जो होना चाहिए आप यहाँ एल्स में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप इसे पहले इतना ही सेव कर लीजिए और इसकी एक बार टेस्टिंग करके देख लीजिए। ठीक है, तो देखो अभी मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ देखो ये ओपन है। ठीक है, क्यों ओपन है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले टैब के अंदर जो सेशन स्टोरेज के अंदर यूज़र नाम की है वो मौजूद है। ठीक है, तो जब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एप्लीकेशंस में यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो लोकल हो, ये रहा आपका सेशन स्टोरेज, और यहाँ पे देखिए यूज़र नाम की मौजूद है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और दूसरे टैब के अंदर इसको ओपन करके कोशिश करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ओपन हो गया, लॉगिन पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अपने इस प्रोफाइल पेज को सिक्योर किया है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको लॉगआउट का प्रोग्राम भी बनाना है, आपको लॉगआउट बटन बना देना है एक। ठीक है, लॉगिन पेज के अंदर, मतलब यहाँ पे प्रोफाइल पेज के अंदर, और जैसे ही उस लॉगआउट बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, सेशन आपका डिलीट हो जाएगा, और जैसे ही सेशन डिलीट होगा वैसे ही यूज़र आपके इस index.html पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने अभी तो सिक्योरिटी पे काफ़ी बात कर ली और अपने पेज को सिक्योर कर लिया, और देखो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिक्योर नहीं करोगे तो फिर लॉगिन और साइनअप बनाने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो अब हमें काम करना है इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर, कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें वैसे ही इसमें फ़ोटो अपलोड हो जाए। ठीक है, और ये फ़ोटो कहीं सेव भी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब वो सेव कहाँ होगी वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसको अपलोड करने का काम करते हैं इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर को। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, पहले बहुत पहले में से कुछ वीडियोस पहले 10-15 या 20 वीडियो पहले आपको मैंने फाइल रीडर करके एक मेथड करवाया था, HTML5 के मेथड करवाया था। ठीक है, उससे हम क्या करते थे, किसी भी लोकेशन से किसी भी फाइल को हम पिक कर सकते थे, अपलोड कर सकते थे और अपने ब्राउज़र में उसे प्रीव्यू करने का काम कर सकते थे। आई थिंक आपको याद होगा फाइल रीडर API। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसी फाइल रीडर मेथड या API आप कह लो उसको, उसी का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा जरा वो यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो भी अब हम कोड करने वाले हैं वो कहाँ पे करेंगे, इस एल्स के अंदर ही अब हमारा सारा कोड होगा। सो आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस एलिमेंट के माध्यम से आप फाइल को अपलोड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैं इस इनपुट टाइप फाइल एलिमेंट के माध्यम से ही फ़ोटो को अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर देखिए क्या आईडी मैंने लगा रखी है, प्रोफाइल अपलोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्रोफाइल अपलोड को इस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बना लूँगा प्रोफाइल अपलोड के ही नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे यहाँ पे मैं आईडी के माध्यम से सेलेक्ट कर लूँगा। तो जो देखिए मैंने प्रोफाइल अपलोड वाले एलिमेंट को यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर सेलेक्ट करके रख लिया है। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना है जरा वो समझिए। यहाँ पे मैं अब सीधा
कॉल कर लेता हूँ, मीन्स एक वेरिएबल बनाता हूँ रीडर के नाम से, या आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, और इसके अंदर मैं उस लाइब्रेरी, उस मेथड को यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो कैसे आप इसे कॉल करोगे, न्यू फाइल रीडर मेथड को, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेथड आप देख रहे हो, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू हैं जो कि आपकी फ़ाइल को कहीं से भी अपलोड करती हैं और उसको आपके ब्राउज़र में रन करवाने का काम या फिर रीड करवाने का काम, प्रीव्यू करवाने का काम ये करती है, ठीक है। तो मैंने इस पूरे लाइब्रेरी को एक वेरिएबल में रख लिया है ताकि जहाँ मुझे यूज़ करना हो इसका, उसे वहाँ पे मैं इस रीडर वेरिएबल का यूज़ करके कर सकूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो फाइल इस प्रोफाइल अपलोड के माध्यम से अपलोड की जाएगी वो फाइल मेरे को इस रीडर को देनी होगी, ठीक है, ताकि वो उसका URL निकाल सके, ठीक है। अब URL निकालने के लिए जो ये फाइल रीडर मेथड है, ये हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है रीड एज डेटा URL, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी का यूज़ करने वाले हैं, और ये जो मेथड है वो कहाँ पे है, रीडर के अंदर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले रीडर वेरिएबल लिखूँगा, फिर उसके अंदर से राइट करूँगा रीड एज डेटा URL मेथड को, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके पैरेंथेसिस में क्या करना है, हमें उस फाइल का लोकेशन या उस फाइल का नाम हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। तो वो फाइल कहाँ से अपलोड हो रही है, जो वो फाइल अपलोड हो रही है आपकी प्रोफाइल अपलोड के माध्यम से अपलोड हो रही है, ठीक है। और जब हम अपलोड करते हैं तो इसी के अंदर क्या होता है, एक फाइल्स नाम का एरे होता है जिसके अंदर आपकी हर एक फाइल स्टोर होती है, मतलब आती है, उसके अंदर नाम होता है फाइल्स एरे के अंदर। तो यहाँ पे जो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इस फोटो को ओपन करता हूँ, ठीक है, देखिए ओपन हो गया होगा। जब देखो मैं इस पे ओवर करता हूँ, माउस ओवर, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अंकित ओल्ड पिक डॉट JPG, मतलब ये नाम इसी के अंदर आ रहा है, इसी एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप एक बार में देखो एक ही पिक अभी सेलेक्ट कर पाओगे। देखो मैं अगर कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपने इनपुट में मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाना होगा, और जब आप मल्टीपल फ़ोटो सेलेक्ट करोगे तो ये इनपुट क्या करेगा, उसको अपने अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर पे नाम को स्टोर कर देगा फाइल्स एरे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, तो ये इनपुट एलिमेंट इस एक फ़ोटो को कहाँ स्टोर करेगा, फाइल्स एरे के 0 इंडेक्सिंग नंबर पे, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिख करके इसको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बताओगे, पहले आप प्रोफाइल अपलोड वेरिएबल का यहाँ यूज़ करोगे, फिर डॉट लगा करके मीन्स उसके अंदर से आप क्या करोगे, फाइल्स एरे को एक्सेस करोगे और बताओगे कि जो आपकी फ़ाइल अपलोड हुई है वो फाइल्स में किस नंबर पे है, किस इंडेक्सिंग नंबर पे है, तो 0 इंडेक्सिंग नंबर पे है। तो यहाँ पे इतना देने का मतलब क्या होगा, ये रीडर क्या करेगा, आपकी इस फाइल को रीड करने का काम करेगा, ठीक है, रीड करेगा और इसका URL निकाल के अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा, ठीक है। कहाँ स्टोर कर लेगा, इस रीडर के अंदर ही स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टोर कहाँ हुई हमारी फाइल का URL, इसी रीडर के अंदर। तो अब इस रीडर के अंदर से हमें उस फाइल का फाइल नेम निकालना होगा, ठीक है। तो फाइल नेम निकालने के लिए पहले हमें एक काम करना होगा कि इस जो ये रीडर हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, इस रीडर को पहले आपको अपने ब्राउज़र में लोड करना होगा, क्योंकि ये कोई छोटा सा मेथड नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं, इस वजह से आपको इसे पहले फोर्सली लोड करवाना होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस रीडर को फोर्सली लोड करवा देता हूँ। कैसे लोड करवाओगे, आप राइट करो रीडर डॉट ऑन लोड इवेंट को, ठीक है, और फिर उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे फंक्शन बना दो, ठीक है। जब आपका रीडर पूरी तरह से ऑन लोड हो जाए उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके बाद आप रीडर के अंदर से रिजल्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट रीडर के अंदर से रिजल्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, फाइल नेम, ओके। और ये वो फाइल नेम होगा जो आपने यहाँ से अपलोड किया है, ठीक है। सो अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, सिंपल से जिसके अंदर आप अपनी उस इमेज को दिखाना चाहते हैं उस इमेज के सोर्स में इस फाइल नेम
वेरिएबल को लिख देंगे तो वो आपका इमेज प्रीव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए किसके अंदर दिखाना है, जो ये सर्कल वाला आप एलिमेंट देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में हमें इमेज को दिखाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, इस सर्कल वाले को सेलेक्ट कर लीजिए। तो सर्कल वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है, प्रोफाइल पिक वाला। ठीक है, तो आप इस प्रोफाइल पिक वाले एलिमेंट को अपने इस JS पेज के अंदर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहीं पे आप सेलेक्ट करिएगा ऑन लोड के अंदर ही। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोफाइल पिक के नाम से और इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने प्रोफाइल पिक को कर लिया है सेलेक्ट, और इसके अंदर मैं अब CSS पास करके बैकग्राउंड पिक्चर को इसमें इंसर्ट कर दूंगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पहले सेलेक्ट किया प्रोफाइल पिक डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज देना है हमें, तो हाइफन दे तो सकते नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो क्या होता है आपका हाइफन का रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाता है, जो उसके बाद का वर्ड होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल में I लिख दिया और यहाँ इमेज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कैसे देते थे हम बैकग्राउंड इमेज, URL करके देते थे, URL और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, वो फाइल का नेम लिखना है जो फाइल हमने अपलोड करी है, तो वो किस में होगी, इस फाइल नेम के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल से फाइल नेम ऐसे राइट कर देते हो तो क्या होगा, ये फाइल नेम आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। जो देखिए कुछ इस तरह से, तो ये आपका लोड नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, कंकैटिनेट करने का काम करना होगा। तो आप पहले इतने पोर्शन को अलग कर लो और इतने पोर्शन को अलग कर लो, यहाँ से इतना। ठीक है, और इसके बीच में आप एडिशन ऑपरेटर का चित्र दे करके इस फाइल नेम वेरिएबल को यहाँ इस तरह से यूज़ कर लो। ठीक है, अब जरा आप इसे सेव करो और एक बार टेस्ट करके देखो क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, लेकिन जरा एक बात और ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे ये सारा कोड कर दिया। ठीक है, ये सब हमने कोड कर दिया, लेकिन हमने ये डिफाइन नहीं किया कि ये सारा जो हमने कोड किया है ये एग्जीक्यूट कब होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिंपल से ये डिफाइन कर दिया था ऊपर कि सेशन में अगर यूज़र होगा तो ही ये एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें कब एग्जीक्यूट करनी चाहिए ज़रा उसको भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कौन से एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल अपलोड वाले एलिमेंट पे क्लिक किया है। ठीक है, तो मैं एक चाहता हूँ जब प्रोफाइल अपलोड पे ऑन चेंज हो, जैसे क्लिक किया और पिक्चर सेलेक्ट करके ओपन करूँगा तो ये क्या हो रहा है, ऑन चेंज। ठीक है, तो जब प्रोफाइल अपलोड पे ऑन चेंज हो तब जाकर के ही ये सब काम, ये सारे के सारे जितने कोड हमने किए हैं ये सब एग्जीक्यूट होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल अपलोड वाला जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी हमने यहाँ वेरिएबल में सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको इसके ऊपर आप क्या करोगे, माउस इवेंट लगाओगे। ठीक है, तो मैं ऐसे लगाता हूँ, जब प्रोफाइल अपलोड पे ऑन चेंज होगा तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर क्या आएगा, ये सारा का सारा कोड जो भी आपने यहाँ तक किया है इस पूरे कोड को आप रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी कोड है इसको मैं यहाँ से Ctrl+X से कट करता हूँ और इसके अंदर इस तरह से पेस्ट करके रख देता हूँ। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से काम करना है। ठीक है, तो जो भी हमने कोड किया था ये अपलोड करने का, रीड एज डेटा URL का, ये सब कब होगा, जब आप प्रोफाइल पिक्चर पे अपलोड करोगे, मीन्स जब उस पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करके ओके करोगे, ऑन चेंज करोगे, तब जाके ये सब आपका कोड काम करेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसे सेव कर लो। ओके, अब इसे एक बार रिलोड कर लो आप। ठीक है, और उसके बाद आप इस पर क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड करके टेस्टिंग करो। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन देखो काफ़ी बड़ी फ़ोटो है और यहाँ पे देखो ये भी आ रहा है, तो हमें इसे भी रिमूव करना होगा। ठीक है, तो पहले हम अपने फ़ोटो को साइज़ को अरेंज कर लेते हैं और पोजीशन उसकी अरेंज कर लेते हैं। तो कैसे फ़ोटो का साइज़ और पोजीशन अरेंज होगा जरा वो देखिए। यहाँ पे आप डालिए प्रोफाइल पिक डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड साइज़। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज़ में आप यहाँ पे डाल दीजिए कवर डाल देंगे तो जितना बड़ा बॉक्स होगा उसके अंदर आपकी पूरी पिक्चर कवर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या करिए, इसकी पोजीशन भी डिफाइन करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करने वाला हूँ सेंटर। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन।
सो मैंने यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड पोजीशन क्या डिफाइन कर दिया, सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो फाफा आइकन आ रहा था उसे भी रिमूव करना है, तो उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फाफा आइकन आ किसके थ्रू रहा था, प्रोफाइल आइकन के थ्रू। ये देख रहे हैं इसमें आईडी लगी हुई है, इसको कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ ऊपर ही एक वेरिएबल बना लीजिए इसी के नाम से, क्योंकि वेरिएबल सारे सेपरेट हो जाएंगे एक ही जगह पे। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया प्रोफाइल आइकन को। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल आइकन को सेलेक्ट करके डिस्प्ले नन कर दूंगा। प्रोफाइल आइकन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। ओके, सेव कर लेता हूँ इसको मैं। अब एक बार इसे रीलोड करता हूँ। ठीक है, और अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अंकित ओल्ड पिक पे क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो देखिएगा आपकी जो पिक होगी वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब चाहे आप इस पिक को किसी भी लोकेशन से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना था, नाम को भी रिट्राइव करना था। तो नाम को रिट्राइव करने हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो चुका है। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे 31 मिनट का हो चुका है। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।